नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसकासियन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों AWS की तरफ से जो आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल आपको देखने को मिलते हैं, अगर आप उसमें शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं तो आज की इस वीडियो में दोस्तों कुछ ऐसे तथ्यों और कुछ ऐसी सच्चाई से आपको अवगत कराऊंगा जिसके बाद आपको यह डिसाइड करना आसान होगा कि आपको आर्मी पब्लिक स्कूल में TGT PGT PRT एग्जाम के लिए तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। मतलब आपको आर्मी पब्लिक स्कूल में शिक्षक बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो उसके बारे में आज की वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे जिसके बाद आप आसानी से डिसाइड कर पाओगे। अब दोस्तों आर्मी पब्लिक स्कूल के बारे में जब हम बात करते हैं तो दोस्तों आर्मी पब्लिक स्कूल के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया और दोबारा बता रहा हूँ, ये किसी भी तरह से सरकारी स्कूल नहीं होते। ठीक है, जो आपको अच्छे प्राइवेट स्कूल देखने को मिलते हैं ऐसे आपके आर्मी पब्लिक स्कूल होते हैं। ठीक है, आप ये सोचते हो कि भाई आर्मी पब्लिक स्कूल सरकारी, तो किसी भी तरह से किसी भी रूप में सरकारी स्कूल नहीं होते इनके। ठीक है, ये प्राइवेट स्कूल होते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, अगर ये प्राइवेट स्कूल होते तो आप इनसे निश्चित रूप से किसी भी सरकारी स्कूल से आप इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब आपको अगर किसी सरकारी स्कूल में आप शिक्षक बनते हैं या फिर आप आर्मी पब्लिक स्कूल में शिक्षक बनते हैं तो इन दोनों का कंपैरिजन आप किसी हालत में भी नहीं कर सकते। हमेशा जो आपके सरकारी स्कूल है वो हमेशा ऊपर ही रहेंगे एक शिक्षक की दृष्टि से। ठीक है, अगर आप एज ए एम्प्लॉई या फिर एज ए शिक्षक किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो सरकारी से तो कर नहीं सकते, तो फिर किन से इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो दोस्तों आर्मी पब्लिक स्कूल का आप केवल कंपैरिजन उन स्कूलों से कर सकते हैं जो आपको अच्छे प्राइवेट स्कूल देखने को मिलते हैं, चाहे दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की बात करें फिर और कहीं के प्राइवेट स्कूलों की बात करें जो अच्छे प्राइवेट स्कूल है। मैं दोस्तों अच्छे से मेरा तात्पर्य है जहाँ पर मैं ये ऐसे नहीं कह रहा कोई गाँव का स्कूल है, कोई छोटा मोटा प्राइवेट स्कूल है जिसमें 6, 7, 8 हज़ार 10 हज़ार 15 हज़ार में टीचर जॉब करते हैं, ऐसे स्कूल की मैं बात नहीं कर रहा। जो अच्छे प्राइवेट स्कूल होते हैं जहाँ आपको 30 हज़ार के आसपास सैलरी देखने को मिलती है टीचर्स को, तो उन स्कूलों की बात करूँ। दिल्ली में आपको ऐसे काफ़ी सारे स्कूल्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो उनसे आप इसका आर्मी पब्लिक स्कूल का कंपैरिजन कर सकते हैं। अब दोस्तों आर्मी पब्लिक स्कूल के सिलेक्शन प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो 3 चरण में आपका सिलेक्शन होता है। सबसे पहले आपको इनका एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा जिसे ये बोलते हैं CSB। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपको आपकी टीचिंग स्किल्स देखी जाएंगी जब उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 3 चरण में इस तरह से आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। अब दोस्तों आपको सुनने में काफ़ी आसान लग रहा होगा लेकिन इतना आसान नहीं होता। अब जो मैंने आपको एग्ज़ाम बताया जो आपको स्टार्टिंग में देना पड़ेगा, जब एग्ज़ाम जो CSB जिसे ये बोलते हैं, ठीक है, तो एग्ज़ाम देने के बाद दोस्तों जिसके फॉर्म अभी निकले, अगर आपका ये डिसाइड हो जाता है कि आपको आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर बनना है तो सबसे पहले इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आपका जो ये आर्मी पब्लिक स्कूल के द्वारा जो आपसे एग्ज़ाम लिया जाएगा AWS के द्वारा, ठीक है, तो आपको सबसे पहले उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। तो इसलिए सबसे पहले जाकर उस एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई करना है आपको। ठीक है, अगर आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको आर्मी पब्लिक स्कूल में शिक्षक बनना है तो दोस्तों जो आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा, एग्ज़ाम अगर आप पास करते हैं तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जॉब लग गई। ठीक है, एग्ज़ाम पास करने का बस आपका इतना ही बेनिफिट होगा आपको कि भविष्य में आपको किसी भी आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर्स रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। TGT PGT PRT पद के लिए आप उस रिक्रूटमेंट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको 1 साल नहीं 1 साल से ज़्यादा के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा। ठीक है, तो बस उस जो CSB का जो आपसे एग्ज़ाम लिया जाता है उसका बस ये फ़ायदा होता है जो कि सिलेक्शन में आपसे पहले चरण की मैंने बात की थी। ठीक है, अब दोस्तों उसकी वैलिडिटी जो होती है, अगर आप मान के चलो आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई भी कर दिया CSB का, जैसे CTET की आपकी वैलिडिटी 7 साल की होती है लेकिन इसमें 7 साल की नहीं होती, इसमें केवल 3 साल की होती है। 3 साल के अंदर आपको किसी भी आर्मी पब्लिक स्कूल में सिलेक्शन नहीं रहे। अगर आपके 3 साल के अंदर आपने किसी आर्मी पब्लिक स्कूल में सिलेक्शन नहीं लिया तो दोस्तों फिर आपका वो रद्द हो जाएगा, आपको दोबारा से वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो इनका CSB का एग्ज़ाम होता है बस दोस्तों वो इतना ही होता है कि आप किसी भी आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे कि आपका CTET काम करते हैं, KVS NVS वगैरह में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो CTET के बिना तो आप बन ही नहीं सकते। तो बस इतना ही काम है दोस्तों उसका एग्ज़ाम का। ठीक है, लेकिन सिलेक्शन में दोस्तों पहला चरण वही होता है। अब वो एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई कर दिया, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद दोस्तों आपको वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा कि रिक्रूटमेंट कब देखने को मिलेगी। और जो आर्मी पब्लिक स्कूल की रिक्रूटमेंट है नेशनल लेवल पर नहीं होती, पर्टिकुलर जिस स्कूल में रिक्रूटमेंट निकले तो उस स्कूल के द्वारा ही नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जो कि आपको बहुत कम संख्या में रिक्रूटमेंट देखने को मिलते हैं उस स्कूल के लिए। तो जैसे KVS NVS या दिल्ली के जो सरकारी स्कूल है जिसकी रिक्रूटमेंट आपको DSSB के माध्यम से देखने को मिलती है, ऐसे स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पर आपको इनकी रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिलती। वो पर्टिकुलर स्कूल की वेबसाइट पर ही वो रिक्रूटमेंट को अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो 137 स्कूल है तो 137 स्कूल में आपको एक्टिव रहना पड़ेगा उनकी वेबसाइट से, या फिर आप ये बोल सकते हैं 137 में तो नहीं रह सकते, जो भी आपके आसपास स्कूल हैं आप उनकी वेबसाइट पर आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, डेली विजिट करना पड़ेगा। तो जब भी या फिर 3 दिन 4 दिन में एक बार जरूर विजिट करना पड़ेगा, जैसी कोई रिक्रूटमेंट निकलेगी जब भी आपको पता चल पाएगा। क्योंकि बहुत सारे आर्मी पब्लिक स्कूल ऐसे होते हैं जिसमें रिक्रूटमेंट निकलते हैं और जो कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने CSB का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखा है तो वो उन्हें पता ही नहीं चलता कि भाई किस स्कूल में रिक्रूटमेंट निकली है।
ठीक है। तो सबसे बड़ा पंगा तो ये बैठता है, आपको कई बार कई केस में पता ही नहीं चलेगा किस स्कूल में रिक्रूटमेंट निकले किस में नहीं निकली, क्योंकि इनकी नेशनल लेवल पे नहीं निकलती, पर्टिकुलर स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है, कुछ न्यूज़पेपर वगैरह में भी आ जाती है। और न्यूज़पेपर दोस्तों वो जो जिस भी एरिया में निकले उस एरिया का जो लोकल न्यूज़पेपर है, ठीक है, तो उसमें छोटी सी कटिंग आ जाएगी, वहाँ से आपको पता चल जाएगा, या फिर इनकी जो वेबसाइट होती है स्कूल की उस पर पता चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आपको डेली प्रत्येक स्कूल की जो भी आपके आसपास वेबसाइट है उससे विजिट करना पड़ेगा, जब भी आप इससे अपडेट रह सकते हैं किस स्कूल में रिक्रूटमेंट निकली है, ठीक है। तो एक तो रिक्रूटमेंट का आपको पता नहीं चलेगा जल्दी से, और एक बार आपको पता भी चलेगा तो दोस्तों आपको मैं डायरेक्ट तो नहीं बोल सकता, लेकिन आपने ये भी बात सुनी होगी, सब नहीं सुनी वाली बात, कि भाई जो आर्मी पब्लिक स्कूल में जो सिलेक्शन होता है जिनका, तो उसमें मैक्सिमम जो कैंडिडेट होते हैं वो वही होते हैं जो किसी आर्मी पर्सन के रिश्तेदार होते हैं या फिर रिलेटिव होते हैं, ठीक है। जो बाहर का होता है उसके सिलेक्शन होने के कम चांस होते हैं, आपने भी सुना होगा, ठीक है। काफ़ी टाइम ऐसा होता है दोस्तों, उन्हें सब कुछ पता रहता है, जो आर्मी पर्सन के जो रिलेटिव होते हैं उन्हें सब पता रहता है किस स्कूल में कौन से रिक्रूटमेंट निकले और किस तरह से सिलेक्शन लेना है। लेकिन जिसकी कोई जान पहचान नहीं है, जो आर्मी, क्योंकि दोस्तों जो आर्मी पब्लिक स्कूल है तो ठीक है, तो आर्मी जो पर्सन है उन्हें तो प्राथमिकता दी जाएगी उनके रिलेटिव को, ठीक है। तो इसलिए जो नॉर्मल कैंडिडेट है उन्हें थोड़ी सी समस्या देखने को मिल जाती है। अब दूसरी बात दोस्तों, अब मान के चलो, एक तो आपको ये रिक्रूटमेंट किस स्कूल में निकली पता ही बड़ी मुश्किल से चलेगा। एक बार के लिए चलो मान लिया मैंने, आपको पता चल गया, आप उसमें सिलेक्शन लेने जा रहे हैं, एक तो प्राथमिकता जो आर्मी पब्लिक स्कूल है उनके जो रिलेटिव उन्हें दी जाएगी। दूसरे केस में क्या होता है, जिनका सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों, सिलेक्शन होने के बाद परमानेंट नहीं किया जाता, बहुत ही रेयर चांस होते हैं किसी को परमानेंट कर दिया जाए, ठीक है। 2 साल के या 3 साल के लिए परख पर रखा जाता है कि भाई वो कैसा पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, कितना पढ़ा रहा है, कैसे टीचिंग स्किल्स उसको, क्या सच में ही फ़ायदा हो रहा है बच्चों को, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 3 साल के लिए उसे देख रेख में रखा जाता है, और बहुत ही कम चांस होते हैं कि 3 साल के बाद उसे परमानेंट कर दिया जाए, ठीक है। तो 3 साल बाद उसे निकाल दिया जाता है, या फिर 1 साल के जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगते हैं जिनका CSB का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता तो उन्हें भी निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों परमानेंट करे इसके काफ़ी ज़्यादा कम चांस होते हैं, उन्हें निकाल दिया जाता है। तो इसके चक्कर में क्या होता है, जैसे उन्हें निकाल दिया जाता है, तो जब उन्हें निकाल दिया जाता है तो दोस्तों अब वो बेरोजगार तो बैठ नहीं सकते, अब वो दोबारा से रिक्रूटमेंट निकलेगी, दोबारा से अप्लाई करते हैं और दोबारा से इंटरव्यू देने जाते हैं। तो आपको ऐसे काफ़ी सारे कैंडिडेट देखने को मिल जाएंगे जिस भी आर्मी पब्लिक स्कूल में आप इंटरव्यू देने जाएंगे, जो पहले से आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहे हैं और जिन्हें निकाल दिया गया दोबारा से इंटरव्यू देना है, दोबारा से सिलेक्शन के लिए। अब एक बार निकालने के बाद दोस्तों ये तो बोलते नहीं आर्मी पब्लिक स्कूल कि आप दोबारा से आर्मी पब्लिक स्कूल में अप्लाई नहीं कर सकते, आपको निकाल दिया तो बोलते कि दोबारा से आप अप्लाई करो और दोबारा से आपको 3 साल के लिए परख पे रखा जाएगा, अगर आपकी स्किल दोबारा डेवलप होती है या फिर हमें अच्छा लगता है तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यही सिस्टम चलता रहता है सारा का सारा, ठीक है। आप किसी भी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल, किसी भी आर्मी पब्लिक स्कूल में इंटरव्यू देने जाएंगे, वहाँ आपको कुछ कैंडिडेट जरूर ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो पहले से ही उसमें पढ़ा रहे हैं, वो दोबारा से इंटरव्यू देना है क्योंकि उन्हें निकाल दिया गया है। अब दोबारा से उनका सिलेक्शन ले लेंगे, वो फिर दोबारा से 3 साल के लिए परख पर रखा जाएगा। फिर दोस्तों कुछ अगर बहुत ही, मैं बताया ना आपको, बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि परमानेंट किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आर्मी पब्लिक स्कूल में अगर शिक्षक नहीं बन सकते तो क्या फिर बेस्ट रह सकता है। देखिए, अगर आप किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में टीचर बनोगे या फिर अगर आप किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो सैलरी तो आपको एक जैसी देखने को मिलेगी। आर्मी पब्लिक स्कूल में उतनी सैलरी मिलेगी और उस अच्छे प्राइवेट स्कूल में उतनी सैलरी मिलेगी। तो अच्छे प्राइवेट स्कूल का ये फ़ायदा होगा, देखिए, एक तो वो आपके आसपास ही होगा, ठीक है, जब भी तो आप उसमें पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो शायद से अगर आपके आसपास है तो आप घर से अप डाउन कर पाएंगे। दूसरे, आपको सैलरी भी एक जैसी देखने को मिलेगी। तीसरी जो बात होती है वर्कलोड की, दोस्तों वर्कलोड बिल्कुल एक जैसा ही देखने को मिलेगा, आपको उतना ही वर्कलोड देखने को मिलेगा जितना एक प्राइवेट स्कूल में मिलता है, उतना ही वर्कलोड आपको आर्मी पब्लिक स्कूल में देखने को मिलेगा। और दोस्तों हमेशा की तरह मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि शिक्षक वर्कलोड से भागे, लेकिन दोस्तों ओवर जो वर्कलोड हो जाएगा ना वो हानि पहुँचाएगा। वो कैसे पहुँचाएगा, क्योंकि देखो सारे नए टीचर लगेंगे। अब इनका ये तो है नहीं है बार बार, जैसे कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि परमानेंट नहीं करते तो बार बार इंटरव्यू देना पड़ता है। तो ऐसे तो आप पूरी ज़िंदगी नहीं काट सकते ना। आप क्या करोगे, आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, और एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, या फिर जिस भी संस्था में आप पढ़ा रहे हो अपनी टीचिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए उसमें आपको अध्ययन करना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको समय चाहिए। तो तैयारी करने के लिए किसी गवर्नमेंट एग्जाम की या फिर जिस भी संस्था में आर्मी पब्लिक स्कूल में आप पढ़ा रहे हो उसमें अपनी जो टीचिंग स्किल है, जो शिक्षण कौशल है, उनका विकास करने के लिए आपको अध्ययन तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा अपने आप को। तो वो समय नहीं मिल पाएगा अगर आपको ओवर वर्कलोड मिल जाएगा। तो इस तरह से हानि पहुँचाते हैं आपको ओवर वर्कलोड, ठीक है। बाकी दोस्तों कुछ मेधावी छात्र होते हैं वो मैनेज कर लेते हैं जैसे तैसे करके टाइम को, ठीक है, और वो गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करते हैं, उसमें सिलेक्शन भी ले लेते हैं किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के बावजूद भी, ठीक है। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप क्या कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये, अगर देखो प्राइवेट स्कूल में सिलेक्शन कैसे लोगे आप, मैंने आपको बता दी सारी चीज़ सेम आर्मी पब्लिक स्कूल अच्छे प्राइवेट स्कूल की, उसमें सिलेक्शन में कुछ नहीं, कुछ तो ऐसे स्कूल होते हैं डायरेक्ट आप इंटरव्यू दो और इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा अच्छे प्राइवेट स्कूल में। कुछ ऐसे प्राइवेट स्कूल होते हैं जिसमें शायद से आपसे टेस्ट भी ले लिया जाता है,
लेकिन जो आर्मी पब्लिक स्कूल की टेस्ट की प्रक्रिया, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है, क्योंकि आप पहले एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर आपको वेट करना पड़ेगा किस स्कूल में रिक्रूटमेंट निकले, फिर उस स्कूल की अगर आपको पता चल गया कि उस स्कूल में रिक्रूटमेंट निकले, फिर पता नहीं कब निकलेगी, कितने समय बाद निकले, उसके बाद आप इंटरव्यू वगैरह दोगे जब आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं होता, उसमें इंटरव्यू दे दिया, अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई कर दिया तो दोस्तों इसके मैक्सिमम चांस हो जाते हैं कि आपको सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद कुछ समय बाद ही आपका इंटरव्यू ले लिया जाता है। आर्मी पब्लिक स्कूल की तरह आपको वेट नहीं करना पड़ता कि भाई कब इंटरव्यू लेगा, कब रिक्रूटमेंट निकलेगी। ठीक है, एग्जाम प्राइवेट, अच्छे प्राइवेट स्कूल में जब भी आपसे लिया जाएगा जब उसमें खाली पद होंगे। तो एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जब आप इंटरव्यू जो आपको तुरंत हो जाएगा, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1-2 दिन का ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा 1 हफ्ते का लग जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर आपका इंटरव्यू क्वालिफाई हो गया तो आप उसमें सिलेक्शन ले लोगे। तो दोस्तों अगर आप आर्मी पब्लिक स्कूल की तैयारी करें तो इससे तो बिल्कुल निश्चित स्वाभाविक सी बात है कि आपको एक जॉब की नीड है। तो लेकिन आर्मी पब्लिक स्कूल में अगर जॉब लेनी है तो उसके लिए आपको कुछ समय का वेट करना पड़ेगा। इसके अलावा जब आप किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में अगर जॉब करेंगे तो दोस्तों आपका फटाफट से काम भी हो जाएगा, आपको जॉब भी मिल जाएगी। ठीक है, बाकी फैसिलिटीज़, सैलरी वगैरह तो आपको सेम देखने को मिलेगी। तो किसी भी तरह से दोस्तों ना ही जो अच्छे प्राइवेट स्कूल है वो आर्मी पब्लिक स्कूल से ऊपर है, और जो आर्मी पब्लिक स्कूल है ना ही वो अच्छे प्राइवेट से ऊपर है। ठीक है, तो लगभग एक जैसे देखने को मिल जाएगा। बाकी कुछ वाकई में अच्छे होते हैं दोस्तों, पर्टिकुलर किसी प्राइवेट स्कूल के बारे में बात नहीं कर सकता, एक आंकड़े के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, प्राइवेट स्कूल से लोग इसलिए बचते हैं क्योंकि उसमें ना ओवर वर्कलोड हो जाता है कुछ स्थितियों में, हमेशा नहीं होता। ठीक है, लेकिन कुछ स्थितियों में ओवर वर्कलोड हो जाता है, और नॉर्मल जो एक टीचर्स की जितनी कैपेसिटी होती है, एक टीचर को जितना वर्कलोड देना चाहिए उससे ज़्यादा ही आपको प्राइवेट स्कूल में देखने को मिलता है। लेकिन सरकारी में ऐसा नहीं होता। केवीएस वगैरह में तो दोस्तों ठीक ठाक आपको वर्कलोड देखने को मिल जाता है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट होती है इसमें तो काफ़ी कम होता है एक टीचर्स के ऊपर वर्कलोड। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा लोग सरकारी की तरफ भागते हैं, अदरवाइज़ कुछ नहीं। फैसिलिटीज़ कुछ ज़्यादा अच्छी आपको, बहुत ही ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है, अच्छी तो नहीं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी आपको देखने को मिल जाती है सरकारी स्कूलों में। तो दोस्तों अगर आप आर्मी पब्लिक स्कूल में शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसमें भी बन सकते हैं, मैंने आपको सारी बात बता दी है। बाकी इससे पहले ही मैंने 2 वीडियो अपलोड करी, आप उनको भी चेकआउट कर लेना, उसके बाद आप बिल्कुल अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको आर्मी पब्लिक स्कूल में TGT, PGD, PRT के लिए तैयारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अगर आप इसके अलावा अगर किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में अगर आपकी जॉब कर रहे हैं आप, या फिर किसी रिक्रूटमेंट निकले किसी अच्छे प्राइवेट में, तो दोस्तों निश्चित ही आप उसमें पढ़ा सकते हैं। क्योंकि एक तो अभी आपको जॉब की नीड है, जब भी आप APS की तैयारी करें आर्मी पुलिस स्कूल की, ठीक है, तो आप उसमें पढ़ा लो तो सेम चीज़ आपको सारी देखने को मिलेगी। और दोस्तों एक जो सबसे बड़ी बात होती है कि आर्मी पब्लिक स्कूल में जैसा मैंने आपको बताया कि 3 साल के लिए रखा जाता है, फिर आपको हटा दिया जाता है, परमानेंट करने के काफ़ी कम चांस होते हैं। ठीक है, लेकिन जो अगर आप किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो वो आपको निकाले इसके बहुत कम चांस है। ठीक है, आप लगातार पढ़ाते जाओ, जितना वो काम दे रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, और जो भी आपका शिक्षण है वगैरह आप अच्छा चल रहा है तो आपको रेयर ही चांस होंगे आपको निकाला जाएगा। ठीक है, आप हमेशा उस स्कूल में पढ़ा सकते हैं। हमेशा का मेरा तात्पर्य, जब तक आप किसी अगर आप सेटिस्फाई उस प्राइवेट स्कूल से तो कोई समस्या ही नहीं। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है, मजबूरी में उसमें जॉब कर रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट वगैरह किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो जब तक आपका वहाँ कहीं सिलेक्शन नहीं होती तब तक आप किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो बस दोस्तों मैंने आपको सारी बात बता दी है। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आर्मी पब्लिक स्कूल की तैयारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपने 2 वीडियो जो मैंने और डाले उन्हें नहीं देखा तो सबसे पहले उन्हें जाके देखो। उन दोनों वीडियो को लिंक मैं दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। उसे देखने के बाद आप बिल्कुल आसानी से डिसाइड कर लेंगे आपको क्या करना है। और अगर आपका ये डिसाइड हो जाता है कि आपको अप्लाई करना है तो दोस्तों उसकी डेट अभी गई नहीं है अभी। ठीक है, तो अभी रह रही है, तो फटाफट से लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप सबसे पहले फॉर्म फिल कर देना। CSB का जो आपका एग्जाम होता है, ठीक है, नवंबर में आपसे लिया जाएगा वो। तो सिलेबस वगैरह सब आपको नोटिफिकेशन वगैरह में देखने को मिल जाएगा। तो सारे के सारे लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट लिंक है। ठीक है, तो सबके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर आप एक शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं, चाहे किसी प्राइवेट स्कूल या फिर सरकारी स्कूल में, तो निश्चित है हमारे इस एसकासियन यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इस पे केवल शिक्षक और शिक्षण से संबंधित ही हमारी सारी वीडियोज़ होती हैं। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।